सो 1000 वीडियोस की सीरीज में आज हमारा 328 नंबर का वीडियो। एंड फ्रेंड्स, हमारी जो सीरीज चल रही थी होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, जो कि हायर ऑर्डर की बात कर रहे थे, तो उसमें आज का हमारा क्वेश्चन क्या बोलता है, चलिए बताता हूँ। सो फ्रेंड्स, हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 328, जो कि क्या कहता है, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन, जहां पे हमारे पास इक्वेशन थर्ड ऑर्डर में क्या गिवन है, डी क्यूब वाई अपॉन में डी एक्स क्यूब माइनस में 3d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस में 4y इज इक्वल्स टू 0। अब ये तो होता है एक नॉर्मल क्वेश्चन, बट यहाँ पे एडवांस मैंने इसलिए कहा कि यहाँ पे हमारे पास में y ऑफ 0 की वैल्यू गिवन है। इट मींस y की वैल्यू जब हमारे पास x इज इक्वल टू 0 है तो हमारे पास क्या होगी, 1 होगी। एज इट इज y डैश 0, यानी कि y का विथ रेस्पेक्ट टू x वन टाइम डिफरेंशिएशन जब होगा तब x इज इक्वल टू जब हमारे पास 0 रखा जाएगा तो y डैश 0 की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। एंड y डबल डैश 0 की वैल्यू भी इसी तरह से 1/2 गिवन है ऑलरेडी क्वेश्चन में। तो इन सब चीजों को ध्यान में रख के हमें क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकालना है। ओके, सो इसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने यहाँ पे इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो लिख दिया है। देखिएगा यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ nth ऑर्डर ऑफ होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। इस पूरे को अगर मैं सिंप्लीफाई करूं टुकड़ों में तोड़ के, तो देखिएगा यहाँ पे ये हमारे पास में एक होमोजीनियस इक्वेशन है स्टैंडर्ड फॉर्म में। ओके, यहाँ पे ए नोट, A1, A2, AN जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में हमारे पास कांस्टेंट कोफिशिएंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एंड इसी तरह से अगर इस डिफरेंशियल इक्वेशन की हम ऑर्डर की बात किया जाए तो इसका हाईएस्ट ऑर्डर हमारे पास, हाईएस्ट टाइम y का विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएशन क्या है, nth ऑर्डर है। ओके, तो यहाँ पे ये इसलिए nth ऑर्डर की हमारे पास में एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब ये होमोजीनियस है, उसके लिए हमारे पास क्या था बोलने का कि यहाँ पे ये इक्वेट हो रखी है 0 के। इट मींस हमारे पास r ऑफ x हमारे पास अगर 0 है तो हमारे पास में ये होमोजीनियस इक्वेशन कहलाती है। ओके, सो होमोजीनियस इक्वेशन है हमारी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट nth ऑर्डर की। ओके, तो देखिएगा यहाँ पे डी क्यूब वाई अपॉन में डी एक्स क्यूब माइनस में 3 d2y अपॉन में dx स्क्वायर प्लस में 4y इज इक्वल टू 0 है। तो यहाँ पे इसका हाईएस्ट ऑर्डर क्या है, y का विद रिस्पेक्ट टू x हाईएस्ट टाइम कितने टाइम डेरिवेटिव है, यहाँ पे 3 टाइम है। इट मींस ये हमारे पास n इज इक्वल टू 3 है। तो यहाँ पे थर्ड ऑर्डर होमोजीनियस है, क्योंकि यहाँ पे इक्वेट हो रखा है 0 के, तो यहाँ पे थर्ड ऑर्डर होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। इसका यहाँ पे 1 है, यहाँ -3 है, यहाँ पे प्लस का 4 है। ओके, तो चलिए अब हम इसको सॉल्यूशन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे इस टाइप के जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, इनके सॉल्यूशन के लिए हमें फर्स्ट ऑफ ऑल इसको एक ऑक्सिलरी इक्वेशन में कन्वर्ट करके एंड देन इसके रूट्स को फाइंड आउट किया जाता है। सो ऑक्सिलरी इक्वेशन में यहाँ पे कन्वर्ट करने के लिए हमें फर्स्ट ऑफ ऑल y इज इक्वल्स टू e टू द पावर mx पुट करना पड़ेगा। अब जब मैं y इज इक्वल टू e टू द पावर mx पुट करूंगा तो यहाँ पे y का विद रेस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएशन गिवन है। ओके, तो डिफरेंशिएशन करने के लिए हमें यहाँ पे देखिएगा y का विद रेस्पेक्ट टू x जब हमने डिफरेंशिएशन किया तो मेरे पास में dy बाई dx, यानी कि y का विद रेस्पेक्ट टू x वन टाइम डेरिवेटिव क्या आया मेरे पास में, e टू दी पावर mx। e टू दी पावर mx का तो e टू दी पावर mx आ जाएगा, बट जब हम पावर में जाएंगे तो mx यानी कि m एज ए कांस्टेंट बाहर आएगा एंड x का विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे मेरे पास में क्या रिमेनिंग रहेगा, m e टू दी पावर mx। एज इट इज अगर मैं इसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालता हूं तो मेरे पास में d2y अपॉन में dx स्क्वायर क्या आ जाएगा, m स्क्वायर e टू दी पावर mx। इसी तरह से जब हम थर्ड ऑर्डर की बात करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा m क्यूब e टू दी पावर mx। तो इन सभी वैल्यूज को जब हम हमारे डिफरेंशियल इक्वेशन में रखेंगे तो यहाँ पे मेरे पास आएगा m क्यूब e टू दी पावर mx, यहाँ से आएगा माइनस का 3 m स्क्वायर e टू दी पावर mx प्लस में 4 y की जगह हम क्या रख देंगे, e टू दी पावर mx डायरेक्टली। तो यहाँ से e टू दी पावर mx मेरे पास में कॉमन आ जाएगा एंड फाइनली जो मेरे पास इक्वेशन आएगी ऑक्सिलरी इक्वेशन, जो ऑक्सिलरी इक्वेशन है वो क्या आएगी, m क्यूब माइनस में 3m स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ओके, सो ये हमारे पास में फाइनली आ चुकी है ऑक्सिलरी इक्वेशन। तो अब इस ऑक्सिलरी इक्वेशन के हमें रूट्स फाइंड आउट करने हैं। ओके, तो हमारे पास में ये क्यूबिक इक्वेशन है, तो क्यूबिक इक्वेशन में हमें इसके रूट्स फाइंड आउट करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल में +-1 +-2 एज इट इज रख के एक बार ट्राई करूं कि इसका रूट क्या आ रहा है। ओके, तो यहाँ पे मैंने रूट्स फाइंड आउट करने के लिए क्या किया है, फर्स्ट ऑफ ऑल m इज इक्वल टू 1 रखा है। तो m इज इक्वल टू 1 रखने पे ये इक्वेशन सेटिस्फाई कब होगी, जब यहाँ पे हमारे पास इक्वेट हो जाएगा ये 0 के, यानी कि m की वैल्यू 1 रखने पे यहाँ पे इक्वेट हो जाए 0 के, तो मेरे पास में ये आ जाएगा, इसका एक रूट हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे मैंने 1 रखा तो 1 -3 प्लस में 4, इट मीन्स ये यहाँ से 4 + 1 5, 5 - 3 डजंट इक्वल टू 0 है। इट मीन्स ये हमारी इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करता है, तो m इज इक्वल टू 1 हमारी जो इक्वेशन है क्यूबिक इक्वेशन उसका रूट नहीं होगा। इसी तरह से अगर मैं m इज इक्वल टू -1 रखने का ट्राई करता हूं तो यहाँ पे मेरे पास में
एम क्यूब था तो ये -1 हो गया, एंड देन माइनस का 3 रहेगा, एंड देन प्लस का 4। ओके, तो यहाँ से +4 -4 यानी कि इक्वल्स टू 0 आ गया है। इक्वल्स टू 0 आने का मतलब है कि हमारे पास m इज इक्वल टू -1 हमारी जो क्यूबिक इक्वेशन गिवन है उसका एक रूट होगा। ओके, तो यहाँ पे इसका रूट होने का मतलब है कि m इज इक्वल टू -1 सेटिस्फाई करता है कि यहाँ पे अगर m इज इक्वल टू -1 रखा जाए तो सेटिस्फाई करने का मतलब कि ये इक्वल टू 0 आ रहा है। बट यहाँ पे अगर मैं फैक्टर की बात करूं तो यहाँ पे m+1 इस गिवन क्यूबिक इक्वेशन का एक फैक्टर कहलाएगा। ओके, इतनी बात आती है समझ में। ओके, सो फैक्टर कहने का मतलब है कि जब भी हम m+1 से इस इक्वेशन को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास में जो शेषफल आएगा वो 0 आएगा। ओके, और भागफल हमारे पास में कुछ ना कुछ आएगा। सो देखिए, जैसा कि मैंने लास्ट पेज पे कहा था कि यहाँ पे m इज इक्वल टू -1 सेटिस्फाई करने का मतलब है कि m+1 मस्ट बी द फैक्टर ऑफ दिस क्यूबिक इक्वेशन। सो यहाँ पे m+1 से जब हम इस इक्वेशन को डिवाइड करेंगे क्यूबिक इक्वेशन को, तो यहाँ पे देखिएगा हम किस तरह से इस पॉलिनोमियल को डिवाइड करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे m है, यहाँ पे m³ है, तो m³ में आप m से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, m² टाइम्स आएगा ये, तो m² यहाँ पे हम लिख देंगे। सो m² लिखने का मतलब है कि आपको m² से m को मल्टीप्लाई करना है एक बार, तो आ गया m³ एंड देन m² को इस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास आएगा प्लस का m²। सो यहाँ से जब हम कैंसिल आउट करेंगे तो ये मेरे पास में टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा, एंड यहाँ पे भी इसका चिन्ह परिवर्तित होगा, इसका जो हमारे पास साइन है वो जस्ट ऑपोजिट हो जाएगा, तो मेरे पास में प्लस माइनस में होगा, तो -3m² एंड -m² क्या हो गया, -4m², यानी कि -4m² एंड ऊपर से रिमेनिंग जो है उस टर्म को हमने लिख दिया है। अब देखो -4m² में अगेन हमने m से डिवाइड किया तो मेरे पास में क्या आ गया है, -4m। सो -4m से भी हमें अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख देना है, तो -4m मल्टीप्लाई बाई m मेरे पास -4m², एज इट इज -4m आ गया। तो यहाँ पे अगेन इन दोनों के जब साइन ऑपोजिट होंगे तो ये मेरे पास कैंसिल आउट हो गया, एंड यहाँ से मेरे पास में अब देखो प्लस का 4m एंड प्लस का 4 हमने नीचे लिख दिया है। सो यहाँ से अब प्लस के 4m में अगेन हमने m से डिवाइड किया तो मेरे पास में क्या रिमेनिंग रहा, यहाँ पे प्लस का 4, सो प्लस का 4m आ गया, एंड देन यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई किया तो प्लस का 4 आ गया। तो यहाँ से मेरे पास में शेषफल रिमाइंडर क्या बच रहा है, यहाँ से 0 बच रहा है। ओके, तो इट मीन्स हम इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन में हम लिख सकते हैं m+1 मल्टीप्लाइड बाई m² माइनस में 4m प्लस में 4 इज इक्वल्स टू क्या आया मेरे पास में 0 आया, तो यहाँ पे हो गया 0। अब देखो m² माइनस 4m प्लस में 4, ये देखते ही आपको डायरेक्ट चमक जाना चाहिए कि यहाँ पे ये m-2 का होल स्क्वायर है। कैसे कि यहाँ पे m-2 का होल स्क्वायर जब आप ओपन करेंगे तो m² माइनस में 2 एंड देन मल्टीप्लाइड बाई m एंड देन प्लस में b² यानी कि प्लस में यहाँ पे हमारे पास 2 का स्क्वायर यानी कि प्लस का 4 आ जाएगा। ओके, सो इट मींस ये m-2 का होल स्क्वायर है कंप्लीटली। तो मेरे पास में m-2 को जब हम इक्वेट करते हैं 0 के तो मेरे पास वहां से क्या आ रहा है, m इज इक्वल टू प्लस का 2। इट मीन्स यहाँ से मेरे पास में इसके जो रूट्स निकल के आएंगे फाइनली वो आएंगे m इज इक्वल टू -1 एंड देन m इज इक्वल टू 2,2। इट मीन्स यहाँ पे स्क्वायर है तो ये 2 टाइम्स रूट आया इसका। सो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि -1 एंड 2 है, इट मीन्स डिस्टिंक्ट रूट है, एंड देन ये रियल रूट है। एंड दूसरी चीज की यहाँ पे ये 2 एंड 2 रिपीटेड भी है तो यहाँ पे ये मल्टीपल रूट्स है। सो रियल, डिस्टिंक्ट एंड मल्टीपल रूट्स के लिए हमारे पास ऑक्सिलरी इक्वेशन के जब रूट्स आते हैं तो उसके लिए हम सॉल्यूशन किस तरह से लिखते हैं वो देखिएगा। यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल तो जब हमारे पास 2 टाइम्स मल्टीपल है इसके तो मेरे पास में y इज इक्वल टू c1 प्लस xc2 होगा। ये तो हुआ 2 बार रिपीटेड है वो इस कारण से, अगर वो 3 बार रिपीटेड हो रहे होते तो मैं लिखता c1 प्लस xc2 प्लस में x² c3। ओके, बट यहाँ पे 2 टाइम्स है तो मैंने लिखा c1 प्लस में xc2। अब यहाँ पे e टू द पावर mx जो होता है, e टू द पावर में हमारे पास में जो x है उसका कोफिशिएंट होता है वो जो कि हमारे पास में रूट निकल के आया है, यानी कि ये मेरे पास में मल्टीपल रूट्स के लिए मैं लिख रहा हूं तो यहाँ पे e टू द पावर 2x हो जाएगा। एज इट इज जब हम रियल रूट्स में जो हमारे पास सिंगल रूट है जो रिपीटेड नहीं है उसके लिए लिखेंगे तो यहाँ पे c2 के बाद में हम लिखेंगे c3 एंड e टू द पावर अगेन x का कोफिशिएंट क्या आएगा जो हमारा रूट है, तो यहाँ पे मेरे पास में आ जाएगा e टू द पावर माइनस में x। सो ये आ चुका है फाइनली मेरे पास में एक सॉल्यूशन। अब देखो यहाँ तक होता है जनरली हमारे पास में क्वेश्चन का आंसर जब हमारे पास एडवांस क्वेश्चन नहीं होता, जब हमारे पास क्वेश्चन में गिवन नहीं होता कि y ऑफ 0 की वैल्यू क्या है, y' 0 की वैल्यू क्या है, y"0 की वैल्यू क्या है। तो ये तो हुआ हमारे पास में सिंपल क्वेश्चन। बट जब मैंने कहा एडवांस तो यहाँ पे हमारे पास गिवन क्या क्या था, देखो ये हमारे पास में वैल्यू है y ऑफ x के लिए, ये सॉल्यूशन है। ओके, सो यहाँ पे y ऑफ x यानी कि y ऑफ 0 हमारे पास क्या गिवन था 1, y' 0 क्या था 0 एंड देन y"0 क्या था
1/2। इट मीन्स y ऑफ 0 कहने का मतलब है कि यहाँ पे हमारे पास जब x की वैल्यू हम 0 रखेंगे तो इस पूरी इक्वेशन में 0 की वैल्यू हमारे पास 1 के इक्वल आ रही है, ऐसा क्वेश्चन में गिवन है। ओके, तो यहाँ से मैं क्या करूंगा, y ऑफ 0 यानी कि यहाँ पे 0 रखा, यहाँ पे 0 रखा, यहाँ पे 0 रखा, तो यहाँ से मेरे पास रिमेनिंग रहा C1 एंड देन ये आ गया 1, तो C1 प्लस में यहाँ आ गया C3 इज इक्वल टू 1। इसको मैंने दे दिया है इक्वेशन 1। ओके, एज इट इज हमें y डैश 0 इज इक्वल टू 0 हमें इसके इक्वेट करना है। सो y डैश 0 यानी कि y ऑफ x जो हमारे पास था, जो हमने सॉल्यूशन निकाला है, उसका हमें वन टाइम विथ रिस्पेक्ट टू x एक बार डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो यहां से मैंने इसका जो है वन टाइम डिफरेंशिएशन कर देना है विथ रिस्पेक्ट टू x। तो देखो यहां से ये दो है, मल्टीप्लीकेशन में u एंड v, u डैश v प्लस में v डैश u करते हैं। तो जब मैंने फर्स्ट का किया है डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ पे C1 0 हो जाएगा, x C2, x का मेरे पास में क्या आ गया 1, तो यहाँ से C2 रिमेनिंग रहा e टू द पावर 2x एज ए कांस्टेंट हमने कंसीडर किया था, प्लस में अब हमने इसको कंसीडर कर लेना है एज ए कांस्टेंट, तो C1 प्लस x C2 एज इट इज एंड e टू द पावर 2x का जब हम विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएशन करेंगे तो आ जाएगा 2 e टू द पावर 2x। ओके, एंड यहाँ से C3 e टू द पावर माइनस x का आ जाएगा, माइनस का C3 e टू द पावर माइनस का x। सो अब हमें इस इक्वेशन में रख देना है y डैश 0 यानी कि x की वैल्यू 0 रख देनी है। तो यहाँ पे जब मैंने 0 रखा तो यहाँ से रिमेनिंग रह गया 1, तो यहाँ पे आ गया C2, यहाँ पे भी 0 हो गया ये पूरा, यहाँ पे ये 1 हो गया, तो यहाँ पे हम जब करेंगे तो ये हो गया 2 मल्टीप्लाइड बाई C1 माइनस में C3 इज इक्वल्स टू क्या गिवन है 0 के, जिसको मैंने इक्वेशन 2 नाम दे दिया है। इसी तरह से y डबल डैश 0 यानी कि y डैश 0 जो हमारे पास आया था, y डैश x की जो हमारे पास इक्वेशन थी उसी का वन टाइम अगेन डिफरेंशिएशन करो विद रिस्पेक्ट टू x एंड देन उसमें x की वैल्यू हमें रखनी है 0 के, जहां से हमारे पास जो रिजल्टेंट इक्वेशन आएगी वो इक्वेट किसके होगी 1/2 के। ओके, तो देखो यहां से मेरे पास में जो भी इक्वेशन आई आफ्टर डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ पे मेरे पास में आया 2C2 प्लस में 2C2 प्लस में 4C1 प्लस में C3 इज इक्वल टू 1/2, जो कि मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप लोग खुद से सॉल्व कर लेंगे। अगर डाउट होता है तो यहाँ से आपको ये चीज़ देख लेनी है कि किस तरह से आई है। तो देखिए लास्ट पेज से हमारे पास में जो तीन इक्वेशन निकल के आई है y ऑफ 0, y डैश 0 एंड y डबल डैश 0 के लिए, तो उन तीनों को मैंने यहाँ पे लिख दिया है। अब देखो इन तीनों से मेरे को C1, C2 एंड C3 की वैल्यूज निकालनी है। C1, C2, C3 हमारे पास क्या होते हैं, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होते हैं। तो इन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट की वैल्यू निकाली जा सकती है क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन में y ऑफ 0, y डैश 0 एंड y डबल डैश 0 की वैल्यूज गिवन है। ओके, तो यहाँ से मेरे को क्या करना है कि C1 प्लस C3 इज इक्वल टू 1 जो है, इसमें से मैं क्या करूंगा कि C3 इज इक्वल टू 1 माइनस C1 है, तो यहाँ से C3 की वैल्यू मैं इक्वेशन 2 में रखूंगा एक बार, तो यहाँ से ये पूरी इक्वेशन कन्वर्ट हो जाएगी C1 एंड C2 में। इसी तरह से C3 की इक्वेशन जो है वहां से C3 की वैल्यू रखूंगा मैं इक्वेशन 3 में, जहां से अगेन ये पूरी इक्वेशन कन्वर्ट हो जाएगी C1 एंड C2 में। इट मींस ये दोनों इक्वेशन फाइनली C1 एंड C2 में कन्वर्ट हो गई है, जहां से C1 एंड C2 की वैल्यूज हम कन्वर्ट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो वहां से जब हमारे पास एक वैल्यू आ जाएगी C1 की, तो वहां पे हम C1 की वैल्यू को इसमें रखेंगे अगेन, तो C3 की वैल्यू आ जाएगी। C3 की वैल्यू को हम अगेन इससे जो इक्वेशन आएगी उसमें रखेंगे, तो हमारे पास आ जाएगी C2 की वैल्यू। ये सब कुछ आपको नहीं समझ में आया होगा, मुझे पता है, हम इसको करके बताते हैं किस तरह से हो रहा है। ओके, तो देखिएगा मैंने जैसा कि कहा कि C3 इज इक्वल टू 1 माइनस C1 जो है उसको मैंने इक्वेशन 2 में रखा है। तो इक्वेशन 2 में यहाँ पे C3 की वैल्यू मैंने रखी, तो यहाँ पे मेरे पास में माइनस से मल्टीप्लाई होने के कारण -1 प्लस में C1 हो गया है। ओके, तो यहाँ से मेरे पास में क्या आ चुका है, फाइनली देखिएगा हमारे पास 3C1 प्लस में C2 इज इक्वल टू 1 आ गया है, जहां से अगेन यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन 4 दे दिया है हमने इसको नाम। अब देखो एक बार के लिए इसको भूल जाओ जो भी है ये, यहाँ पे मैंने कहा था कि C3 की वैल्यू को अगेन हमें इक्वेशन 3 में रख देना है, ताकि वहां से भी हम C1 एंड C2 में कन्वर्ट कर सके वैल्यूज को। तो यहाँ पे हमने इस इक्वेशन में रख देना है C3 इज इक्वल टू 1 माइनस C1 को। तो देखो मैंने जब यहाँ रखा तो यहाँ से मेरे पास में जो वैल्यूज निकल के आई है, जो इक्वेशन आई है वो आई है 3C1 प्लस में 4C2 इज इक्वल टू माइनस का 1/2, जिसको मैंने इक्वेशन 5 नाम दे दिया। अब आप गौर से अगर देखेंगे इक्वेशन 4 और इक्वेशन 5 को, तो वहां पे मेरे पास में C1 एंड C2 में हमारे पास पूरी इक्वेशन कन्वर्ट हो चुकी है। ओके, तो यहां से C1 एंड C2 में जब हमारे पास इक्वेशन कन्वर्ट हो गई है, तो मैं क्या करूंगा कि हमारे पास में 4 से हमने इक्वेशन 4, तो हमने इक्वेशन 4 से क्या किया है, C2 इज इक्वल टू 1 माइनस 3C1 निकाला, तो यहाँ से C2 की वैल्यू को हमने यहाँ रख देना है इक्वेशन 5 में, तो मेरे पास में C1 की वैल्यू आ चुकी है। सो C1 की वैल्यू यहाँ से आएगी 1/2। अब देखो जब C1 की वैल्यू आ गई है तो मैं क्या करूंगा कि यहाँ पे रखूंगा, तो यहाँ से C3 की वैल्यू आ जाएगी। सो C3 की वैल्यू जब हमारे पास आएगी वो आएगी 1/2। एज इट इज जब हमारे पास C1 और C3 की वैल्यू आ चुकी है, तो इक्वेशन 4 से
इक्वेशन 4 हमारे पास ये थी, जहां से हम C1 की वैल्यू रख के C2 की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। तो देखो यहां से मेरे पास में C2 की वैल्यू आ गई है माइनस का 1/2। ओके, तो देखो C1, C2 और C3 इन तीनों की वैल्यू जब हमारे पास आ चुकी है, तो y ऑफ x जो हमारे पास सॉल्यूशन हमने लिखा था रियल, डिस्टिंक्ट और मल्टीपल रूट्स के लिए, वहां पे हम C1, C2 और C3 की वैल्यूज को रख देंगे। ओके, तो यहां से मेरे पास में फाइनली आफ्टर सॉल्यूशन सिंप्लीफाई करने के बाद ये आंसर आ जाएगा। ओके, सो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आया हो तो जरूर से सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा।